नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। आज प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इन सभी क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, लिखा हुआ क्वेश्चन में कि निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र सममित संक्रामक है। तो निर्धारित करने का मतलब है आपको छांटना है, चेक करना है कि कौन सा स्वतंत्र है, सममित है और संक्रामक है। तो पहले को देखते हैं। तो दिया क्या है इसमें, a बराबर, तो लिख लो इसको, a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ए बराबर दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया, संबंध दिया, लिख लो उसको, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या छांटना है, स्वतुल्य देखना है। और स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि खुद की तुलना खुद से हो, इस तरह से लिखना है। तो पहले तो आप रिलेशन देखो कौन से निकल के आएंगे। अगर इनको r बराबर ये है आपका 3x माइनस वाई बराबर 0, अगर x की जगह हम 1 रखें, अगर x का मान हम 1 रखें तो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 0, ये 3 हो गया, ये माइनस वाई बराबर 0, वाई को बराबर में जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो 3 बराबर वाई। तो अगर आपने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया, 3 आया। तो पहला आपका बन गया 1,3। अगर ऐसे ही 2 रखोगे x की जगह तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, रख लेना, चेक कर लेना। 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा। अब आप रखने को 5 रख सकते हो, लेकिन 5 का कितना आएगा, 15 आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में है ही नहीं। आपकी संख्या कितने तक है, 14 तक है। तो ये आपका आर है। इन चारों में से ही आपको बताना है ये स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो पहला स्वतुल्य, आर स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि a नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब a का मतलब क्या हो गया, 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, आर में आपके नहीं है, इसीलिए क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अगर होते तो स्वतुल्य हो जाता आपका। नेक्स्ट है आर सममित नहीं है। सममित कैसे नहीं है, सममित का भी देख लो। आर सममित नहीं है। क्यों नहीं है, आर में क्या होता है कि ए कोमा बी बिलोंग करेगा आपका आर को, तो आपका बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ये बिलोंग नहीं कर रहे हैं, चेक करते हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। ए कोमा बी, ये पहले जो दे रखा है उसमें आपका, तो उसमें एक एक्स का मान अगर आपने 1 रखा है तो एक्स का मान 1 रखोगे तो वाई का मान कितना आएगा, 3। तो 1 और 3 तो आपके बिलोंग कर रहे हैं संबंध आर में, लेकिन आपका 3 और 1 भी करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। तो इसमें आपका ए और भी तो कर रहा है, लेकिन बी और ए नहीं कर रहा है, अतः सममित नहीं है। तीसरा, संक्रामक नहीं है। वो कैसे पता चला, वो भी देख लो। आर संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका भी सेम वही फॉर्मूला है कि ए बी बिलोंग करेगा आर को और बी सी बिलोंग करेगा आर को, तो आपका ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। तो आप कंडीशन सेम है, 3x माइनस वाई अगर लोगे तो पहले अगर आप 1 रखोगे 1,3 ए और बी की जगह, दूसरे में आप
ए की जगह 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 9 वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल है, ये दोनों है बिलोंग कर रहे हैं आर में, लेकिन इसकी वजह से हमारा क्या होना चाहिए, ए कोमा सी का मतलब 1,3 होना चाहिए। 1,9 भी बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को, जो कि आपका 1,9 इसमें है ही नहीं। ये दोनों हैं 1,3 और 3,9, लेकिन ये नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 3,9 कैसे ले लिया हमने। इसमें सीधा सीधा है कि ए कोमा बी और बी कोमा सी और ये सी कोमा ए। तो ए भी आप, अगर ए का मतलब एक्स और वाई वही सेम है, यही कंडीशन है, 3x माइनस वाई, इसमें एक्स की जगह 1 रखा तो वाई का मान आ गया 3। सेम कंडीशन आपकी बन जाएगी, ये 3 के रूप में चलेगा तो इसमें एक्स वाई जेड कर दो। तो इसमें 3 के रूप में, आप दूसरी कंडीशन में एक्स की जगह रख रहे हो 3 रख रहे हो, तो 3 रखोगे तो वाई का मान कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, जो कि ए सी इसमें ए कोमा सी इसमें नहीं है। तो जो आपका आर है ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रमक है। अतः संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित और न ही संक्रामक है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय एन। प्राकृतिक संख्या एन से डिनोट करते हैं, बताया था आपको। आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट इस प्रकार है, वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स स्मॉलर देन 4, जो एक्स का मान है 4 से कम होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध। तो संबंध को पहले लिख लिया करो, आर इक्वल टू कोमा इन्वर्टेड कोमा में इसमें लिख दो पुस्तक में, एक्स कोमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स स्मॉलर देन 4। जब एक्स की वैल्यू 4 से कम है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3, 2 और 1। वो भी कैसी, नेचुरल नंबर है तो 1 से नीचे नहीं जाएंगे। एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू निकाल लो। अगर एक्स की वैल्यू आप 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, रखो देखो, वाई ये आपका समीकरण है, इसमें आपने एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, तो 1 प्लस 5 बराबर 6। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो पहला जो निकला आपका 1,6 निकला। दूसरा इधर ही देख लो, एक्स की अगर आप 2 रखोगे वैल्यू तो वाई बराबर एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, 2 प्लस 5, वाई बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो 2,7। तीसरा देख लो, इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो वाई बराबर 3 प्लस 5, तो वाई बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो 3,8 मझला कुछ लगा दो। ये आपका संबंध है कि 1,6, 2,7, 3,8। अब इनमें आपको बताना है कि स्वतुल्य सममित संक्रामक है कि नहीं। तो स्वतुल्य कब होता है कि खुद की तुलना खुद से हो। अब क्योंकि आप जानते हो इसमें कि 1:1 बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है 1:1, 2:2, 1,1, 2,2, ये नहीं कर रहे हैं, तो ये आर स्वतुल्य नहीं है। बहुत आसान है, क्योंकि इनमें कुछ दिया ही नहीं है, सीधे सीधे आपको रिलेशन पता है। जहाँ नहीं पता होगा वहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। स्वतुल्य नहीं है। सम्मित बात है, सम्मित में क्या होता है कि पहले का दूसरे से संबंध होना चाहिए और वही संबंध दूसरे का पहले से हो तो है, नहीं तो नहीं। तो पहले को ले लेते हैं 1,6 को, कि 1,6 तो आपका रिलेट कर रहा है आर से, तो आपका 6,1 भी रिलेट करना चाहिए आर से, तो आपका सम्मित है, नहीं तो नहीं है। ये तो आर है आपका, दिखाई दे रहा है 1,6, ये दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सम्मित नहीं है। जितना है एक एक लाइन का ही है, इतना ही लिखना है और इससे एक्स्ट्रा कुछ लिखना है नहीं। अब आ जाते हैं किस पर, संक्रामक पर। संक्रामक पर क्या होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स करने चाहिए आर से, और बी कोमा सी। बी कोमा सी अब इसमें कैसे निकालोगे,
बी कोमा सी, बी तो अब 6 ही है, तो बी क्या है आपकी अभी एक्स के रूप में काम करेगा। तो अगर यहाँ पे एक्स की जगह 6 रखोगे तो वाई का मान कितना आएगा, 11 आ जाएगा। जब ये कंडीशन दे रखी है, ये भी आपका बिलोंग्स करना चाहिए आर से, तो ए कोमा सी का मतलब 1,6, 1,6 आपका रिलेट करेगा आर से। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं हो रही। अब चेक कर लो, 1,6 है, 1,11 होना चाहिए, मिस्टेक हो गई। 1,6 है, बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। 6,11 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो 1,11 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब ये दोनों बिलोंग कर ही नहीं रहे हैं तो आपका ये संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है। तो अतः आप इसको भी सेम बोल दो कि न तो सतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। नेक्स्ट अगला है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स कॉमा बाई सच दैट बाई भाज्य है एक्स से। तो जो बाई है वो भाज्य किससे, एक्स से। तो आपका ए बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। आर दिया हुआ है एक्स बाई इस प्रकार है सच दैट वाई भाज्य है एक्स से। तो वाई भाज्य है एक्स से, इसको क्या बोलते हैं, वाई भाज्य है किससे, एक्स से, तो वाई बट्टे एक्स। ये कंडीशन है आपकी। अब देखो सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही है कि कंडीशन केवल एक ही है, लेकिन आपको चेक उसी में कितनी करनी है, 3 करनी है। पहली करनी है सतुल्य, जिसमें केवल एक कंडीशन लेनी है, एक का मतलब एक्स की तुलना एक्स से ही करनी है। दूसरा सम्मित, एक्स की तुलना वाई से करनी है, फिर वाई की तुलना एक्स से करनी है। जितने भी आपके दिए होते हैं वो 2 कंडीशनों में दिए होते हैं, एक्स और वाई के रूप में दिया होगा। तो इन्हीं से आपको पहली कंडीशन भी पूछ लेगा, तीसरी भी पूछ लेगा। तो दूसरी कंडीशन तो आपको सेम दी है क्वेश्चन में, पहली और तीसरी आपको बनानी है। पहली आप खुद से तुलना करके बना दोगे, तीसरी में ए बी, बी सी और ए सी। कंडीशन एक ही रहेगी कि वाई भाज्य है जेड से, लेकिन उसको 2 रूप में लिखना पड़ेगा। पहले तो वाई भाज्य है एक्स से, फिर उसको लिख दोगे कि जेड भाज्य है वाई से, तो फिर वही आपका एक्स भाज्य होना चाहिए जेड से। तो इस तरह से होंगे। पहला है सतुल्य का, देखते हैं। सतुल्य में क्या होता है, 1:1, 2:2। तो सतुल्य है, क्यों है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 6 तक ये क्या है, बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, आर में। अगर बिलोंग कर रहे हैं तो क्या सतुल्य है, क्योंकि आपकी जो प्रत्येक संख्या है स्वयं से भाज्य होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं से भाज्य होती है। तो आपका a, सच दैट बिलोंग्स टू आर, अतः आर क्या होगा, सतुल्य हो गया है। सतुल्य की कंडीशन है कि खुद की तुलना खुद से। यहाँ पे आप ए मानो या बी मानो या एक्स वाई मानो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है सममित। सममित है नहीं है, सममित है, बिल्कुल है। कैसे पता चला, चेक करते हैं सम्मित है कि नहीं है। सम्मित है या नहीं ये पता करेंगे अभी, सम्मित है या नहीं। तो सम्मित में क्या करते हैं कि पहले की तुलना दूसरे से और दूसरे की तुलना पहले से करते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो इसमें ले लेते हैं हम भाज्य के लिए। देखो 1 का स्वयं भाग देंगे तो वो सतुल्य के रूप में आएगा। तो एक को तो इसमें हम नहीं लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 से। तो y भाज्य है x से, तो y बट्टे x। तो पहली कंडीशन अगर हम इसमें x का मान 2 माने और y का मान माने 4, तो बिलोंग्स करेगा R में। क्यों करेगा, क्योंकि 4 भाज्य है 2 से। चार किसका मान है, y का मान है, 2 किसका मान है, x का मान है।
तो बाई बट्टे एक्स 4/2 मतलब 2 पूरा पूरा भाग जा रहा है विभाजित, इसी को बोलते हैं इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर ये कंडीशन है तो आपका 4,2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में। लेकिन आप समझ सकते हो अगर हम इसको उल्टा कर दें, क्योंकि अगर हम 2 में भाग दें, इसको उल्टा कर दें 2/4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि 2 भाज्य नहीं है, 2 भाज्य नहीं है 4 से, तो ये क्या होगा, रिलेट नहीं करेगा। रिलेट नहीं करेगा तो सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। नेक्स्ट देखना है संक्रामक के बारे में, संक्रामक है या नहीं, संक्रामक है या नहीं। संक्रामक में 3 कंडीशन बनेंगी, यही देखने वाली चीजें हैं बस कि इसमें खुद की तुलना खुद से कर रहा है तो 1 का ले लो 2 का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सम्मित में ए का बी से और बी का ए से होना चाहिए, संक्रामक में ए का बी से, बी का सी से और ए का सी से होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए देखो जानते हैं कंडीशन कि ए कॉमा बी ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी अगर ये बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो आपका ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। ये कंडीशन अगर बन रही है तो संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। बना के देखते हैं। ए कॉमा बी का मतलब एक्स कॉमा वाई, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, y/x, तो ए कॉमा बी का मतलब क्या होगा, y/x बराबर बी कॉमा सी, बी कॉमा सी का मतलब इसमें क्या है, 3 चर ले लो, x y z ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी का मतलब क्या हो गया, z/y। अगर ऐसी कंडीशन है, अगर y का भाग, अगर y में x का भाग जा रहा है, z में y का जा रहा है, तो आपका z में x का चला जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो चेक करके, कैसे चेक करना है, कैसे चेक करोगे कि आप x की वैल्यू ले लो 1,2, 1,2 वैल्यू ले लो आप, ठीक है। तो y/x तो 2/1 जा रहा पूरा पूरा। दूसरी BC, BC मतलब x और y, BC की वैल्यू ले ली, BC का मतलब हो गया आपका y और z। ये आप यहाँ पे x, y भी लिख सकते हो, y, z भी लिख सकते हो और z, a भी लिख सकते हो, एक की बात है। ABC के रूप में लिखो या XYZ के रूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन दोनों में सेम ही रहता है। तो दूसरे में क्या रहेगा, दूसरे में रहेगा आपका 2,4, 2,4 का देखो 4/2 भाग जा रहा, नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। तीसरे में क्या रहेगा, तीसरे में रहेगा आपका जो पहला है, मतलब x का z से, तो x का z से देख के देखो 4 का 1 में जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन दे रखी है 1,2, 2,4, तो आपका 1,4, 1,4 मतलब 4/1 भाग जा रहा पूरा पूरा, तो भाग जा रहा है, तो ये क्या आर संक्रामक है। तो यही आपको चेक करना है कौन सा संक्रामक कैसे बनता है, सममित कैसे बनता है, स्वतंत्र कैसे बनता है। क्वेश्चन करते रहिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। करने के तरीके यही हैं आपके कि स्वतुल्य में खुद की तुलना कर दो, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको हटा के खुद की तुलना कर दो कि 1 की 1 से, A की A से, X की X से,
संबंध कोई भी हो, जैसे माता पिता का दे रखा है तो माता से तुलना करो, पिता की पिता से करो। अगर वो आ रहा है सही तो स्वतुल्य है, नहीं तो नहीं है। सम्मित में जो संबंध दिया हुआ है उसको उल्टा करके देखो कि कुछ चेंज हो रहा है उससे, अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा तो सही है, नहीं तो सम्मित नहीं है। तीसरे में आपको एक खुद से नया क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 कंडीशन रखनी पड़ेंगी ए बी सी के रूप में या फिर एक्स वाई जेड के रूप में। आपको 2 कंडीशन दी होंगी, तीसरी आपको खुद बनानी पड़ेगी। खुद बनाने का मतलब कि पहला आप सेम रखो ए बी, जो दूसरी कंडीशन बनाओगे संख्या संबंध वही रहेगा जैसे बाई भाज्य है एक्स से, लेकिन आप उसको बाई ना बोल के क्या बोलोगे, जेड विभाज्य है वाई से, ये बोलोगे। फिर लास्ट में तीसरा संबंध रखोगे कि आपका एक्स भाज्य है जेड से। इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। पहले का तीसरा हो चुका है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा फलन संबंध है। तो इसमें पूछा है स्वतंत्र सममित और संक्रामक के बारे में। तो लिखना तो आप लिख सकते हो पहला कि आर बराबर इतना दिया है, उसको कोई दिक्कत नहीं लिखने के लिए। अब स्वतंत्र के लिए देखना है। स्वतंत्र के लिए कैसे कि स्वतंत्र में अगर आपका x x बिलोंग्स कर रहा है आर से तो आपका स्वतंत्र होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक करके देखो। अगर इसमें x माइनस एक्स एक पूर्णांक है, भाई x माइनस एक्स क्या होता है, 0 0 एक पूर्णांक है। अगर 0 पूर्णांक है तो x x बिलोंग किस में करेंगे, आर में। अतः आर स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन किसके लिए, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या है कि जो आपका x y वो बिलोंग करे आर में, और आपका y x वो भी करे बिलोंग आर में। तो x y जब बिलोंग कर रहा है आर में तो बता रहा है वो तब x y एक पूर्णांक है। इसी तरह करना सभी क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको उल्टा कर दे तब उल्टे का मतलब इसमें आप एक माइनस कॉमन ले सकते हो, तो बात वही तो होगी वाई माइनस एक्स। इसको भी वाई माइनस एक्स ही बोलते हैं क्योंकि अंदर जाएगा माइनस का एक्स प्लस का वाई, तो वाई माइनस एक्स ही हो गया। एक पूर्णांक है, बिल्कुल है। क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा ध्यान देखो, ये होना तो ये चाहिए कि वाई माइनस एक्स। अगर वाई माइनस एक्स है तो आपका ये सम्मित होगा, तो वाई माइनस एक्स है, बिल्कुल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया, एक्स माइनस वाई, तो हमने एक्स माइनस वाई बनाने के लिए क्या किया, हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो आपका जो पूर्णांक तो आएगा लेकिन वो नेगेटिव में आएगा, और इसमें ऐसा तो बोला नहीं है कि धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक के लिए बोला कि तो आपका ये बिलोंग करेगा। अतः अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो क्या बनता कंडीशन, आर सम्मित है। सीधी सीधी पहले कंडीशन लिख दिया करो, अगर वो हैं तो ठीक, नहीं है तो इसमें क्रॉस मार दो, खत्म। तीसरी कंडीशन लिख लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई वाई जेड ये बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, आर में। तो आपका एक्स जेड वो बिलोंग करेगा आर में। ये स्मॉल जेड है, कैपिटल जेड है, ये पूर्णांक के लिए, और ये इसका एक एलिमेंट है बस, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से तो ये हो गया कि जो आपका x है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये पहली कंडीशन के हिसाब से हो गया। इसी में जो दूसरी कंडीशन दी है वाई माइनस जेड भी एक पूर्णांक है। अब ये तो ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपने बना दी, लेकिन ये कंडीशन क्या फॉलो करेगी इसको, अगर फॉलो करेगी तो आपका संक्रामक है, नहीं तो नहीं है। तो इसको फॉलो कराने के लिए आपको क्या चाहिए, x माइनस जेड चाहिए। क्या चाहिए, x माइनस जेड। इन दोनों से x माइनस जेड बन सकता है क्या, बन सकता है। इसको एक बार जोड़ के देख लो दोनों को, अगर जोड़ोगे तो y से y कट गया तो x माइनस जेड बचा, बिल्कुल। अतः
एक्स माइनस जेड भी क्या है, एक पूर्णांक है। ये पूर्णांक है तो आपका जो एक्स कमा वाई बिलोंग करेगा आर में, अतः आर संक्रामक है। अब तीनों चीज हैं तो ये क्या तुल्यता भी बोल सकते हो आप। अतः आर स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है। और इन तीनों को क्या बोलते हैं, तुल्यता। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों की समुच्चय में संबंध आर इस तरह से है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये कंडीशन है बस छोटी सी कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इससे आप तीरे अपने आप ही समझ गए होंगे कि पहली कंडीशन होनी चाहिए एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करें आर से। तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करें आर से, इसका मतलब क्या है, जो लिखा हुआ है वो है सही है नहीं है। इसका मतलब है कि एक्स तथा वाई की जगह भी क्या लिख दो, एक्स लिख दो। एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बिल्कुल भाई एक ही जगह पर कार्य कर रहे हैं सभी। तो क्या है, आर आपका स्वतुल्य है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि एक्स कॉमा बाई आपका बिलोंग करे आर में और बाई कॉमा एक्स आपका बिलोंग करे, एक्स कॉमा बाई बिलोंग करे आर में और बाई कॉमा एक्स बिलोंग करे आर में, तो आपका क्या होगा, सम्मित होगा। तो पहले इस कंडीशन में देखो, इसके हिसाब से तो ये हो गया कि एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर इसको हम उल्टा करें तो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, एक ही बात है वो तो आपका था r सममित है। इतने आसान में से आएंगे नहीं, लेकिन देख लो अगर आ भी जाए तो कभी। तीसरा क्या है, तीसरा में तीन कंडीशन बना दो। एक्स कोमा वाई बिलोंग करेगा आर में, वाई कोमा जेड बिलोंग करेगा आर में, तो इन दोनों से आपको एक्स कोमा जेड बिलोंग करना चाहिए आर में, तो संक्रामक बनेगा, नहीं तो नहीं। पहली कंडीशन में देखो, पहली में तो जैसा लिखा वैसा ही कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ये दूसरी कंडीशन हम खुद स्वयं बनाते हैं। बाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो अब ये बताओ कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। एक्स और वाई एक साथ हैं, वाई और जेड एक साथ हैं, तो कॉमन सी बात है एक्स और जेड एक साथ हो ही गए। तो एक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अतः आर संक्रामक है। तीनों है तो लिख दो, अतः आर स्वतुल्य सम्मित एवं संक्रामक है। अभी जो क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह है। एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहते हैं, तो सेम उसी की तरह कर दो। एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर, अगर ऐसा है तो स्वतुल्य है, नहीं तो नहीं है। एक्स तथा वाई, तो वाई की जगह लिख दोगे एक्स, तो एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अतः आर स्वतुल्य है।
सममित के लिए दो कंडीशन है, एक्स कोमा वाई बिलोंग करे आर को और वाई कोमा एक्स बिलोंग करे आर को, तो आपका सममित है। तो इसके अनुसार दो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो आपका उल्टा करके देखो, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भाई। क्योंकि आप उल्टा करोगे तो उसका सेंस नहीं बदल रहा है, वो वहीं रह रहे हैं दोनों लोग, अतः आर सममित है। तीसरा, एक्स कोमा वाई किसके लिए, संक्रमक के लिए। एक्स कोमा वाई बिलोंग करेगा जेड आर में, वाई कोमा जेड बिलोंग करेगा आर में, तो आपका जो एक्स कोमा जेड है वो भी बिलोंग करना चाहिए। ये दो कंडीशन आपको दी हुई है, निकाली नहीं कहीं से। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक्स वाई रह रहा है, वाई जेड साथ में रह रहा है, तो एक्स जेड भी तो साथ में रहेगा, अतः एक्स तथा वाई एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अतः आर संक्रामक है। अतः आर क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अगला क्वेश्चन है, आर बराबर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आपका जो यहाँ पे चेक करना है कि एक्स कोमा एक्स अगर आपका बिलोंग कर रहा है आर से, अगर बिलोंग कर रहा है, अगर आपका एक्स कोमा एक्स बिलोंग करेगा आर में तो स्वतंत्र होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक करके देखो, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे दोनों की एक्स लिख के देखें, क्योंकि एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है क्या, लंबा है ये चीज़ है, तो सोच के देखो कि खुद इंसान खुद से लंबा हो सकता है कि जितना होगा, मान लो हाइट आपकी 170 तो 170 होगी, 177 तो होने से रही, तो लंबा नहीं है। अतः आर स्वतुल्य नहीं है। तो आपका जो क्या है, नॉट बिलोंग्स टू आर। पहले आपको अज्यूम करके चलना है कि आपका हो सकता है, लेकिन फिर उसको चेक करो कि जो उसमें है एक्चुअल वो कंडीशन बन रही है, नहीं बन रही, नहीं बन रही तो काट दो, बन रही है तो छोड़ दो ऐसे ही। दूसरा करके चलेंगे, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स करेगा आर में, तो आपका वाई कोमा एक्स बिलोंग करेगा आर में, तो आपका स्वतंत्र हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। पहली कंडीशन के हिसाब से एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। चलो भाई ये तो बात सही है क्योंकि दिया है क्वेश्चन में। अब इसको हम उल्टा करके देखे हैं कि वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, बिल्कुल नहीं है भाई। तो उल्टा करोगे तो वो तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा आपसे, मतलब जो वाई है वो तो छोटा ही रहेगा, मतलब ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि वाई एक्स से छोटा है। तो आपकी कंडीशन फॉलो हुई, सेकंड नहीं हुई, अतः आर सममित नहीं है। तीसरी कंडीशन,
एक्स कोमा वाई बिलोंग करेगा आर में, वाई कोमा जेड बिलोंग करेगा आर में, और एक्स कोमा जेड बिलोंग करेगा आर में। अगर तीनों सही हैं तो आपका संक्रमण होगा, नहीं तो नहीं होगा। करके देखते हैं। पहला तो कर ही जाएगा, कौन सी बात है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। दूसरे की बात करें कि वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। जब ये तो दूसरी कंडीशन तो मानी है तो ये तो हो ही जाएगी आपकी। और तीसरी कंडीशन, अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है कि एक्स का क्या है, एक्स बड़ा है, कि जो आपका एक्स है वो 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो एक्स बड़ा हो गया किससे, वाई से। वाई जेड से ठीक ठीक 7, जो वाई है वो जेड से भी है, तो ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा और ये इससे भी 7 सेंटीमीटर लंबा। अगर इन दोनों के बारे में बात करें तो सीधा सीधा जो एक्स होगा वो जेड से कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 7 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, नहीं हो गया कुल। अतः जो एक्स है जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। कंडीशन तो ये होनी चाहिए कितना ही लंबा हो, बल्कि 14 सेंटीमीटर लंबा है। कंडीशन के हिसाब से एक्स जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, बल्कि 14 सेंटीमीटर है। अतः आर संक्रामक नहीं है। तो आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। ठीक है जी। वीडियो बड़ी हो चुकी है, लेकिन आप देख रहे होंगे होने के हिसाब से तो प्रश्न केवल एक हुआ है, लेकिन इस प्रश्न एक में भी 5 प्रश्न, फिर 5 के अंदर 5वें के भी 5, टोटल आपके 9 क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं। अगली वीडियो दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र पर चीट। धन्यवाद।